बोलना आसान होता है कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया, गलत रास्ते पे तुम कैसे चले गए, ये बोलना आसान है, हो गया। अब जब आपने रियलाइज कर लिया तो स्काई इज द लिमिट, सब कुछ संभव है। अब मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों के उदाहरण दूंगा रोज, जिन्होंने कोशिश करी तो बदलाव लेकर के आए, वो आदतों में बदलाव लेकर के आए, जीवन में बदलाव लेकर के आए। एक लड़की थी लीसा, वैज्ञानिकों ने, न्यूरोलॉजिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च करी। क्या था उसका कि वो 16 साल की उम्र से नशों में पड़ गई और 25 साल की उम्र में उसका घर भी तबाह था, हस्बैंड छोड़ करके चला गया, नशेड़ी जो थे सारे, अकेली और बड़ी दुखी। उसको दुख और अपनी मूर्खता का कब रियलाइजेशन हुई पता चला, जब वो एक होटल के कमरे में बैठी हुई थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, अंधेरा था, सवेरे सवेरे का टाइम था और सिगरेट ढूंढ रही थी पीने के लिए। सिगरेट की जगह उसने पेन को आगे लगा ली और मुंह भी लगा लिया, और उसको तब पता चला जब प्लास्टिक जलने की बदबू आई। अब जब उसने ये फीलिंग, उसको बड़ा दुख लगा उस समय कि यार मेरे को ये भी नहीं पता चल रहा कि सिगरेट और पेन में क्या फर्क है, अब मुझे बदलना चाहिए। अब ये जो बदलाव की इच्छा उसकी अपनी थी, किसी ने उसको बोला नहीं, उसकी अपनी थी। तो शुरुआत कहां से करें, ये यक्ष प्रश्न होता है, बड़ा महत्वपूर्ण। ये जीवन का दौर जो होता है बदलाव का, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, शुरुआत कहां से करें। तो शुरुआत के लिए उसने निश्चय किया कि मैं मिस्र का जो रेगिस्तान है उसमें उसको पूरा पैदल चलूंगी। अब पैदल चलने का उसने बहुत अंदर ही अंदर फैसला तो कर लिया, लेकिन उसमें योग्यता नहीं थी। कारण क्या था कि जब वो नशेड़ी थी, फिर उसके बाद उसका पति छोड़ करके गया, भाग गए सारे आसपास के रिश्तेदार भी उसके, तो वो क्या करती थी, सिर्फ आए खाने के और रोने के और चिल्लाने के और फ्रस्ट्रेट होकर के बैठे रहने के, और कुछ नहीं कर पाती थी, तो वो बस खाती रहती थी। अब उसको रियलाइज हो गया कि मुझे क्या करना है। अब जब उसने एक टारगेट चुन लिया, उसने टारगेट क्या चुना था कि मुझे 1 साल बाद रेगिस्तान को, मिस्र का जो रेगिस्तान है, पिरामिड्स हैं, वो सारा पैदल देखना है, घूमना है। अब शुरुआत कहां से करे वो, उसने शुरुआत करी अपनी दिनचर्या सुधारने से। सवेरे जल्दी उठना और बाहर निकलना घर से। बाहर निकलने का मतलब ये था, सुबह सुबह जो सूरज से पहले जग जाए उसकी किस्मत जाग जाती है, ये हमारे यहां बोला जाता है। और उसने वही किया, शुरुआत करी, धीरे 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 प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, दौड़ लगानी शुरू करी। पहले तो पैदल वैसे ही चलना, फिर दौड़ लगानी शुरू करी। और कैन यू इमेजिन, हाफ मैराथन लगानी शुरू करी। फिर उस बंदी ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लेना शुरू करा और कंप्लीट भी किया उसने। फिर वो पढ़ाई करने लग गई, साथ साथ जॉब करना और पढ़ाई करना, और ऐसे ऐसे उसका करियर बनता गया। उसके ऊपर फिर रिसर्च करी जब वैज्ञानिकों ने उसके ब्रेन की, तो उन्होंने देखा कि जो ब्रेन के हिस्से हैं, मैंने पहले भी बताया था कि आदतों के, जो पुरानी आदतों के ऊपर नई आदत चढ़ानी पड़ती है, तो उसके ब्रेन के हिस्से में देखो 25 साल के बाद तो ब्रेन डेवलप नहीं होता, लेकिन जो ब्रेन का हिस्सा रहता है, पुराना पैटर्न था उस पे, उसके ऊपर, उस पुराने पैटर्न के ऊपर नए पैटर्न बन गए थे। पैटर्न बोले तो ये समझ लो कि नया कोटिंग होनी शुरू हो गई। जैसे हम दीवारों पे रंग करते हैं ना, सफेदी करते हैं, पुराने रंग के ऊपर नया रंग, तो वो उसके ब्रेन के हिस्सों के ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका था। अब अगर आपने शुरुआत करनी है, आप जहां हैं, आपको जरूरत नहीं है हमें लीसा की तरह थोड़ी रेगिस्तान में दौड़ने की इच्छा रखनी है, हमें वो करना है। और सबसे मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तो आपको दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सेवा भाव से कर्म करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते आप, सवेरे जल्दी उठें,
और आपकी गली में, मोहल्ले में रास्ता है जो उसमें सफाई करे, झाड़ू मार दें 1 आधा घंटा, सिर्फ सेवा भाव से। आप उसकी फोटो नहीं खींचेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं, सिर्फ सेवा भाव से। आपके गांव में स्कूल है, आप 1 घंटा वहां जाकर के पढ़ाएंगे निष्काम भाव से, बच्चों के साथ खेलेंगे निष्काम भाव से। कोशिश करिए। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो आप आपके आसपास जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा कर दीजिए। बड़ा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। 2 चम्मच चीनी के लो, 2 चम्मच आटे के लो, चींटियों के घर के मुहाने पे, वहां जहां उन्होंने घर बनाया तो वहां डाल दो, आपका यज्ञ हो गया। लेकिन ये आपके यहां बड़ा भारी असर डालेगा। चिड़ियों के लिए, बंदर हैं, गौ, बेसहारा जीव जंतु जो भी हैं, बैल हैं, गौवंश है, इनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए। निष्काम भाव से शुरुआत कर दीजिए। घर से जल्दी निकलना है, सवेरे उठना है जल्दी, ये शुरुआत कर दीजिए। बदलाव शुरू हो जाएगा। पैटर्न आपके ब्रेन का पैटर्न बनेगा, 100% होगा। आप जो चाहते हैं वो होगा। लेकिन शुरुआत, पहला कदम कैसे होगा? सवेरे जल्दी उठने की शुरुआत करें। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर सवेरे और कुछ नहीं कर पाएंगे तो प्राणायाम की शुरुआत कर दीजिए करनी। स्वामी रामदेव 4 बजे सिखाना शुरू कर देते हैं आस्था चैनल पे। और आपके लिए तो मैंने कल बताया था भ्रामरी प्राणायाम का है। देखो, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका कैसे करते हैं? देखिए, एक और तरीका है। देखो, ऐसे हाथ लिया, ऐसे पंप मारते जाना, पंप की तरह। सांस अंदर लो, ये देखो, जब अंदर लिया तो ऊपर, ऐसे करना शुरू कर दीजिए। करके देखिए 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप कर सकते हैं। आंखें बंद करके करना, लेकिन अपना अनुभव भी बताना मुझे। और आप मेरी वीडियो शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छी लगती हो। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपने आप को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा चैनल, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।